इस प्रकार भगवान कहते हैं कि मैं भूतों का महान ईश्वर हूँ, मैं भूतों का महान स्वामी हूँ, और क्या हूँ, मैं सर्वज्ञ हूँ, मैं सब कुछ जानने वाला हूँ, मैं सत्य संकल्प हूँ, समस्त संकल्पों को फलीभूत करने वाला हूँ, समस्त जग का एक कारण हूँ मैं। निखिल जगत एक कारण, यानी कि जिसके कारण या जिसके संकल्प से, जिसके कारण, जिससे यह संसार बना। परम कारुणिकतया, परम करुणा के स्वभाव से, सर्व समाश्रयणीयत्वाय, समस्त जीव जगत को अपने चरणों में अपनी कृपा से आश्रय देने का सामर्थ्य रखने वाला हूं मैं। ठीक है, ऐसा करने के लिए मैं क्या करता हूं, तो मानुषीम तनुम आश्रितम स्वकृतैहि पाप कर्म भी, मैं मनुष्य के शरीर को धारण करता हूं, जैसे राम बने, कृष्ण बने, वामन बने आदि, मनुष्य शरीर को धारण किए हुआ हूं। और इधर स्वकृतई पाप कर्म भी मूढ़ा अवजानन्ति, और जो पाप कर्म से मोहित अज्ञानी जन है वो अवज्ञा करते हुए क्या समझते हैं, तो प्राकृत मनुष्य सममन्यन्ते, वे मुझे प्राकृतिक मनुष्य समझते हैं, कि जैसे अन्य मनुष्य हैं प्राकृतिक रूप से पंच तत्व से बने हुए, उस दृष्टिकोण से मुझे समझते हैं। बात समझ में आ गई? वो मुझे, मैं मनुष्य के रूप में तो मैं लीला करता हूँ, लेकिन मुझे वो समझ में प्राकृतिक मनुष्य ही समझ बैठते हैं। इसीलिए इसी संशय को, लेकिन ज्ञानी ऐसा नहीं समझते हैं। क्यों? तो गोपी गीत में चलेंगे तो वहां गोपियां ने क्या कहा है, न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहि नामंतरात्मदृक् विखना सार्थितो विश्वगुप्तये सखौ देवान सात्वतांकुले। ये गोपी गीत में है ना, तो कान पर से हटाइए गर्म चीज तो आपको नींद आएगी, तो उसी में भीतर में सोने ही लगेगा। न खलु देवी, आप जो है किसी गोपिका के नंदन नहीं है, आप तो अखिल सृष्टि के रक्षक हैं, ब्रह्मा जी भी आपको प्रणाम करते। ऐसा भाव रहस्यकारों, रहस्य के जानकारों का होता है। लेकिन सामान्य लोग तो उन्हें कंस क्या समझ रहा था, वसुदेव का पुत्र समझ रहा था। अस्यास्वाष्टमो गर्भो हंतो याम वहसे बुधा, वही याद रखा था कि इस देवकी का 8वां गर्भ जो है मेरा नाश करेगा, इसको मैं नाश करूं। तो मूढ़ा अवजानन्ति, मूर्ख लोग ऐसा समझ पड़ते हैं। आइए भूत महेश्वरस्य मम अपार कारुण्यौदार्य सौशील्य वात्सल्यादि बंधनम मनुष्यत्व समाश्रयन लक्षणम इमं परम भावम अजानंदो। अभिप्राय यह है कि भूत महेश्वर के क्या है, समस्त भूतों का महान स्वामी, समस्त जड़ चेतन का महान स्वामी है। अपार कारुण्य, जिसकी करुणा की कोई सीमा नहीं है। करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। और उधर आ जाइए भागवत जी में क्या है, अहो बकेयम स्तन कालकूटम जिघांसया पायदप्य साध्वी लेभे गतिम धातृजुतां ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम, कम वा दयालुम। तो परम यानी जिनकी करुणा अपार है, औदार्य उदार हृदय है, सौशील्य उनके शील का क्या कहना, अद्भुत शील लक्षण से युक्त है। वात्सल्य आदि, और अपने से जो छोटे हैं उनके प्रति रक्षा का भाव, ऐसा प्रेम जिसमें रक्षा का भाव हो उसको वात्सल्यता कहते हैं। पालन के भाव के साथ प्रेम करना, यह वात्सल्य भाव है। आदि निबंधनम, इन गुणों के कारण मनुष्यत्व धारण स्वरूप जो मेरा परम भाव है उसे न जानने वाले, इमं परम भावम अजानंतो, इस परम भाव को न जानने वाले क्या करते, तो मनुष्यत्व समाश्रयण मात्रेण माम इतर सजातीयम मत्वा तिरस्कुर्वन्ति इत्यर्थ। उसे न जानने वाले मनुष्य केवल मनुष्यत्व धारण करने मात्र से मुझे दूसरों के समान समझ बैठते हैं और मेरा